हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल फी लीटर 5 रुपए महंगा, नई कीमत 258 रुपए 70 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपए 32 पैसे का इजाफा। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 275 रुपए 70 पैसे फी लीटर मुकर्रर। इतलाक रात 12 बजे से हो गया। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं हुकूमती इकदाम रमजानुल मुबारक में महंगाई में मजीद इजाफे का सबब बनेगा। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर ऑस्ट्रिया पहुंच गए। वियना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल। ऑस्ट्रियन मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते ने सलामी दी। वज़ीर आज़म ऑस्ट्रियन चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर से दो तरफा वफूद की सतह पर मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म और ऑस्ट्रियन चांसलर दोनों ममालिक के माबैन सरमायाकारी में इजाफे के लिए मारूफ कारोबारी अफराद के इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। शहबाज शरीफ पाकिस्तान ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम में भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तीसरे इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। आलमी मालियाती इदारे का जायजा मिशन 25 फरवरी को पाकिस्तान का दौरा करेगा। ज़राए के मुताबिक IMF वफ़द जुलाई ता दिसंबर 2025 के दौरान मुआशी कारकर्दगी और मुकर्ररा अहदाफ में पेशरफ का जायजा लेगा। मिशन को टैक्स इस्लाहात, तवानाई शोबे, मॉनेटरी पॉलिसी और ज़र मुबादला के ज़खायर से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। मुज़ाकरात की कामयाबी पर एग्जेक्टिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को $1.2 अरब मिलेंगे। बांग्लादेश के नौमुंतखब वज़ीर आज़म की तकरीब हल्फ बर्दारी कल होगी। पाकिस्तान को भी शिरकत की दावत। वज़ीर आज़म के गैर मुल्की दौरे के बायस हसन इकबाल पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी तकरीब में शिरकत के लिए ढाका रवाना। हसन इकबाल बांग्लादेश के आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। तारिक रहमान ने BNP की कामयाबी जमहूरियत के लिए कुर्बानी देने वालों के नाम कर दी। बोले चीन, भारत और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में बांग्लादेश के मफादात को मुकद्दम रखा जाएगा। बड़े मुकाबले में बड़े खिलाड़ी नाकाम। भारतीय बॉलर्स के सामने पाकिस्तान की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। भारत ने 61 रन से हरा दिया। 176 रन हदफ की ताकों में कौमी टीम 150 रन तक न पहुंच सकी। ग्रीन शर्ट्स 18 ओवर्स में 114 रन पर ढेर हो गई। कप्तान सलमान अली आगा समेत इब्तिदाई 3 खिलाड़ी सिर्फ 13 रन पर पवेलियन लौट गए। बाबर आजम सिर्फ 5 रन बना सके। उस्मान खान चवाले, शाहीन शाह अफरीदी ने 23 रन के साथ कुछ मज़ाहमत की। शादाब 14 और फहीम अशरफ 10 रन ही बना सके। भारत की जानिब से हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। भारतीय वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने भी 2 शाहीनों का शिकार किया। बाबर, शाहीन और शादाब का वक्त पूरा हुआ। नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाए। पाकिस्तान के साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ कहते हैं पाकिस्तान T20 स्क्वाड को नए परफॉर्मेंस की जरूरत है। अब कमजोर हरीफों के खिलाफ खोखली फतुहात नहीं चलेंगी। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का भी कौमी टीम से शाहीन आफरीदी और बाबर आजम को निकालने का मुतालबा। मैं समझता हूं कि हमारी टीम के अंदर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है और कोई जज्बा नहीं है। बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस गई है इंडिया की। एज यूजुअल जो उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं वो उनकी वैसी पीक पे है। सारे वीक पॉइंट्स है, कौन सा वीक पॉइंट नहीं है आप बताएं? बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग। वर्ल्ड बेस्ट फील्डर आपका शादाब चौके छोड़ रहा है। भारत के हाथों शिकस्त पर पाकिस्तानी शायकीन मायूस। टीम को खरी खरी सुना दी। किसी ने बाबर को आड़े हाथों लिया तो कोई शाहीन पर बरस पड़ा। पाकिस्तानी टीम की सिलेक्शन पर भी सवाल उठा दिया। कहा मौजूदा टीम में बड़ी तब्दीलियों की जरूरत है। ऑनलाइन जुआ ऐप की प्रमोशन का मुकदमा। लाहौर की सेशन कोर्ट ने रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की अबूरी जमानतों में 6 मार्च तक तौसी कर दी। आइंदा समाअत पर तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत मुल्जिमान की जानिब से एडवोकेट राना मारूफ पेश हुए। बनू में थाना मीरान के बाहर बम धमाका। बच्चे समेत 2 अफराद जहां बहाक, 20 जख्मी हुए। दहशतगर्दों ने बारूद से भरा रिक्शा थाने के मेन गेट से टकराया। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शहरों फेरोज में खौफनाक हादसा। कौमी शाहराह पर कार और ट्रेलर में तसादुम के नतीजे में 6 अफराद जान बहक। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। गाड़ी में फंसी लाशों को निकालने का अमल जारी।
सिंध रेंजर्स और सीटीडी पुलिस की खुफिया मालूमात पर मुश्तरका कार्रवाई। कराची के इलाके चकरा गोट कोरंगी से फितनल हिंदुस्तान के 3 इंतहाई मतलूब सहूलतकार दहशतगर्द गिरफ्तार। मुल्जिमान में यासिर अरफात, खुदा बख्श और जाहिद हुसैन उर्फ बारक जई शामिल। 5 किलो धमाका खेज बारूदी मवाद, इंतहा पसंदी पर मबनी लिटरेचर और लैपटॉप बरामद। कराची की सड़कों पर शहरियों का बहता खून। सिंध हुकूमत और शहरी इंतजामिया ख्वाब गफलत में मदहोश। नॉर्दर्न बाईपास के करीब ट्रैफिक हादसा, एक और नौजवान की जिंदगी खा गया। तेज रफ्तार टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। नौजवान मौके पर ही जान बहक, लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। रमजान की आमद से कबल ही मुनाफाखोर सरगर्म, महंगाई का तूफान उमड़ आया। माह सियाम में शहरियों का फल खरीदना ख्वाब बनने लगा। केला, कीनू, अमरूद समेत दीगर फल के रेट दोगुने हो गए। सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। शहरी कहते हैं कि अभी रमजान शुरू नहीं हुआ तो ये हाल है, रमजान में तो कुछ भी खरीदना मुमकिन नहीं होगा। अमरीकी सदर कहते हैं गाजा बोर्ड ऑफ पीस के रुकने मुमालिक गाजा के लिए $5 अरब के फंड्स देंगे। गाजा बोर्ड के अरकान की जानिब से फराहम करदा रकम गाजा की तामीर नौ और इंसानी इमदाद के लिए इस्तेमाल की जाएगी। सोशल मीडिया पर जारी अपने पैगाम सदर ट्रंप ने कहा कि रुकने मुमालिक ने बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स और मकामी पुलिस के लिए एहलकार देने का वादा किया है। हमास को तयशुदा मुआहिदे पर अमल दरामद करना और असलहा छोड़ना होगा। मुल्क में बारिशों का नया स्पेल आज से शुरू होगा। बलूचिस्तान, ज़ेरी खैबर पख्तूनख्वा और सहराए थल में शाम और रात में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पंजाब के जुनूबी अजला में हल्की बारिश मुतवक्के। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी शाम को बादल छाए रहने की तवक्को। कराची में कल गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान। मगरबी हवाओं के ज़ेर असर हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश मुतवक्के। सुबह और रात के औकात में खुन की, जबकि दिन में मौसम कुछ गर्म रहेगा। रेत के समंदर में गरजते इंजन, धूल उड़ाती रफ्तार और जीप का जुनून। भावलपुर के सहराए चोलिस्तान में जीप रैली का सनसनीखेज मुकाबला अपने इख्तिताम को पहुंच गया। मार्का खालिद हमीद ने अपने नाम कर लिया। हुसैन आसिफ दूसरे, साहबजादा सुल्तान तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन कैटेगरी में सलमा मुरावत ने मैदान मार लिया।